त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभय जी अपना सवाल आप पूछिए। उससे पहले दो और तरीके जो हैं सवाल पूछने के वो भी दर्शकों को याद दिला दूं कि आप जब हमारी लाइव बातचीत चल रही है उस दौरान कमेंट में या लाइव चैट पर अपने सवाल रख सकते हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहेंगे तो उसका एक फ़ायदा ये है, जैसे अभय जी हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं, उस तरह से जुड़ने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा पहले से। वहाँ पर आप आकर के हमसे सवाल पूछ सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अभय जी सवाल आपका। जी, असल सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्कार। बहुत अच्छा नमस्कार। मतलब आपका प्रोग्राम है जिसमें हमारे ऐसे मतलब आम आदमी को अपने दुविधा दूर करने का मौका मिल जाता है। ये बात अपने तो दोस्तों को भी बताइए ना। जी, बिल्कुल बताया है, बहुत लोगों को लिंक भी शेयर किया है। जी, धन्यवाद। लेकिन अच्छे दोस्तों को ही बताते हैं, अननेसेसरी लोगों को ऐसे मतलब ऐड नहीं करते ग्रुप में। तो सवाल मेरा ये है कि फार्मा सेक्टर को लेके आपका क्या व्यू है? और एक स्टॉक जो काफ़ी गिरा है, ग्लैंड फार्मा, क्या आपको लगता है कि इसका बॉटम अप बन चुका है? और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर किसी का 1 से 2 साल का विज़न है, तो क्या यहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाना शुरू कर सकते हैं? त्रिपाठी जी, इस सवाल के लिए धन्यवाद। आपने ग्लैंड फार्मा पे मेन पूछा है, मैंने शायद ग्लैंड फार्मा का रिजल्ट इस बार देखा था मैंने। वहाँ पे थोड़ा इश्यू था रिजल्ट में, पहली चीज़। तो मैं आपको पहले फार्मा का व्यू बता देता हूँ। फार्मा में हम ब्रेकआउट स्टैंड पॉइंट से काफ़ी समय से पॉजिटिव हैं। इस चैनल पे मल्टीपल टाइम्स डिस्कशन हुआ है और मेरा ये क्लियर व्यू था कि 2 साल का करेक्शन जो था फार्मा का वो खत्म हो गया है। यहाँ से फ्रेश राइज़ है। वो चल रही है, अभी भी चलेगी। ध्यान यही रखना है कि फार्मा में पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, वैसे स्टॉक्स चुनने चाहिए जिस पे यूएस एफडीए का इम्पैक्ट कम, बिकॉज़ जो इंस्पेक्शन में कुछ ना कुछ निकल के आ ही जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा फार्मा अगर एक डिसाइड कर लिया कि 2 साल के कंसोलिडेशन कम करेक्शन से बाहर आ गई है, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट नेचर का सेक्टर बनता है। फार्मा बहुत एग्रेसिव सेक्टर नहीं है, ट्रेडिंग बेट नहीं बनता है वहाँ पे, एक्सेप्ट फॉर टॉप 4-5 जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उसके अलावा। उसमें इन्वेस्टमेंट बेट में आपको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। इसलिए इसमें आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि कभी भी करेक्शन आए उसमें आपकी जो स्टॉक लिस्ट है उसमें आप एंटर करें। तो ये 2 तरीके से आपको फार्मा में फ़ायदा मिलेगा। मेरा अभी भी व्यू है कि फार्मा की रैली खत्म नहीं हुई है। इसका जो ऑल टाइम हाई इंडेक्स का था वो टच होगा, उसके बाद असेसमेंट करेंगे, हो सकता है वहाँ से फ्रेश रैली भी शुरू होगी, बिकॉज़ मुझे अभी फार्मा में काफ़ी पुश लगता है इंडिया में। अब आर-एन-डी फार्मा में कितना क्लिक करेगा, इसका अभी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन एक आर-एन-डी हब या सेंटर बनने की तरफ भी काफ़ी सारी कोशिशें हैं। तो अगर ये आने वाले समय में फ्रक्टिफाई होती हैं, तो फार्मा बहुत लंबे समय का सेक्टर बनेगा, छोटे समय का नहीं बनेगा। ग्लैंड फार्मा का रिज़ल्ट मैंने जहाँ तक याद है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी, काफ़ी कम हुई थी, जिसके कारण से मुझे जहाँ तक याद है स्टॉक गिरा भी था। इसको एक बारी फिर से देख लेता हूँ मैं। तो स्टॉक का जो सिचुएशन है फिलहाल ग्लैंड फार्मा का, यही है कि अभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि इसका जो रिज़ल्ट के बाद का फॉल है वो खत्म हो गया है। अभी जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। देखिए अब मैं हमेशा रूट कॉज़ जो होता है उस पे जाता हूँ। फॉल का रूट कॉज़ क्या है? फॉल का रूट कॉज़ है खराब परफ़ॉर्मेंस, क्वार्टरली परफ़ॉर्मेंस, बहुत ही खराब क्वार्टरली परफ़ॉर्मेंस। तो उसको थोड़ा पहले वॉच कर लीजिए। अगर थोड़ा हाई लेवल पे भी लेना पड़े वाँदा नहीं है, लेकिन पहले थोड़ा क्वार्टरली परफ़ॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट देख लेते हैं। अगर आ गई, तो वहाँ पे कहीं न कहीं एक डिफाइंड बॉटम ग्लैंड में दिखेगा और फिर उसमें काम करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मेरे अपने डाउट्स हैं। मैं फंडामेंटल पहले इंश्योर करता हूँ, तो मुझे लगता है रैली सेल ऑफ में कन्वर्ट हो सकती है और इसलिए फिलहाल इस पे व्यू मेरा रिज़र्व रहेगा। अभी इस पे जो करेक्शन पोस्ट रिजल्ट शुरू हुआ है, वो कंटिन्यूएशन का ही व्यू रहेगा और इसमें व्यू खरीदने का तभी बनेगा जब क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ फेवरेबल सिचुएशन है। जी। तो फिलहाल अभय जी ग्लैंड फार्मा भले ही ऊपर से बहुत नीचे आ चुका है और ये करेक्शन सिर्फ अभी नहीं शुरुआत हुई है, नतीजों से पहले नतीजों के बाद एकदम से गिरावट आई हो वो तो सामने दिख ही रहा है, लेकिन उससे पहले भी काफ़ी लंबे समय से ये बहुत ही ज़्यादा करेक्शन के मोड में है। 4300 साढ़े 4300 के आसपास का भाव था, वहाँ से गिर कर के ये 850 के आसपास
आ गया। तो सोमेश अभी सीधे तौर पे आपसे यही कह रहे हैं कि इसमें करेक्शन खत्म हो गया, इसके संकेत नहीं हैं, रिजल्ट ताज़ा ही आए हैं आपके सामने, खराब रहे हैं, और चार्ट्स पे भी ऐसा कोई संकेत तो नहीं है कि इसने अपना करेक्शन पूरा कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ सोमेश, अगर मैं यहाँ पे एक सवाल पूछूं, जैसे एक गैप इसने भरा है, अगर ये दूसरा गैप भी भरने की तरफ आए तो भी मतलब 1000 के मौजूदा भाव से अगर यह दूसरा गैप भरने के लिए 1300 के आसपास भी आ जाए, लगभग 200 रुपए का फायदा 1000 के शेयर पे, या 300 रुपए का फायदा, 30% हो जाता है वो भी। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि ट्रेंड कैसा है। आप कितने भी डीएमएज उठा के देख लीजिए, इसका प्राइमरी सेकेंडरी सारा ट्रेंड नेगेटिव है। फंडामेंटली कोई पुश नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, एंड देयरफॉर अगर यहाँ से ऊपर जाता भी है, मे बी हमको एक बेटर स्टॉक देखना चाहिए जिसमें थोड़ा बेटर कॉन्फिडेंस और डेटा स्टैंड पॉइंट से काम करने का। इस चीज से मैं इनकार नहीं कर सकता कि अगर स्टॉक ने डिसाइड कर लिया है कि ओवरऑल सेक्टोरल रैली अगर होती है और उसमें इसको पार्टिसिपेट करना है, रोक नहीं सकते हम। लेकिन हमारे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट टेनेट क्या है? इंश्योर सेफ्टी, इंश्योर कॉन्फिडेंस। वो नहीं रहेगा यहाँ पे, बिकॉज डेटा पॉइंट मिसिंग है। क्या? फंडामेंटल्स। जी, एक प्योर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से ये जो बिल्कुल आखिरी वाली कैंडल है, इसको कैसे कहें? ये मुझे इस कैंडल को देख करके तकली याद आती है। हम लोग बिल्कुल प्राइमरी स्कूल में तकली पे धागा काटते थे, मतलब धागा काटते थे, रुई लगाते थे तकली पे और उससे धागा बनाते थे। वैसी तकली बनी हुई है ये जो कैंडल है। इसका मतलब क्या है? एक मतलब बिल्कुल अनजान व्यक्ति की तरह से मैं देख करके समझूं तो यही लगता है कि ऊपर जाने की कोशिश की इसने, ऊपर टिका नहीं। इसका कहने इसका मतलब सिर्फ एक से है कि ऊपर लेवल पे सप्लाई बहुत है, तो सप्लाई जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगी, और वो वॉल्यूम में ही दिखेगा, सप्लाई एब्जॉर्ब होने में बहुत टाइम है। इसको सप्लाई एब्जॉर्ब होने के लिए 6 महीने का कंसोलिडेशन लगेगा, जो अनडिविएशंस के साथ इसमें ट्रेड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि गैप फिल होते ही इसमें सप्लाई किक इन हो चुकी है, और ये कोई अच्छा सिग्नल तो नहीं है। तो ऊपर जाता भी कह रहा हूँ, किसी भी तरह का सिग्नल इसमें ऐसा नहीं है जो आपको। अगर मान लीजिए ये अगले कुछ दिनों में 1070 के ऊपर जाने लगे, तो क्या एक उम्मीद बनेगी कि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है ही, जो इस चार्ट में ये हरी वाली लाइन है उसके ऊपर तो अभी है, अगर इसके ऊपर भी जाने लगे ये आज की जो कैंडल है, तो फिर क्या कम से कम इतनी उम्मीद बन जाएगी कि 50 डे मूविंग एवरेज को छूने लगे, लगभग 1200 के आसपास चला जाए? परसेंटेज के हिसाब से छोटे समय के ट्रेड के लिए वो भी कोई बुरा रिटर्न तो नहीं लगता। नहीं, आपकी कोशिश बहुत अच्छी है मुझसे बुलवाने के लिए, किसी तरह से फाइल बनता है क्या? कोई पैरामीटर मेरे पास नहीं है जिसके बेसिस पे मैं बोलूं कि ये कॉन्फिडेंट बाय है। तो मेरा यही रहेगा कि अगर ऊपर जाता भी है तो सेलम रैली का स्टॉक है, किसी भी तरह से ये बाय या बाय डिप्स का स्टॉक अभी बना नहीं। जी, तो अभय जी देख लिया ना आपने, मतलब आपकी तरफ से पूछने के लिए मुझे सोमेश जी ने एक बार ताना भी दे दिया। तो मतलब कोई गुंजाइश नहीं बन रही है, मतलब सोमेश जी की तरफ से आपको इस पर अभी पॉजिटिव राय नहीं मिल रही है साफ तौर पे। अब उसके आगे निर्णय तो आपको खुद ही करना है। आप खुद ही बाजार में नियमित रूप से देखते रहते हैं, निवेश और ट्रेड के लिहाज से जो भी आपका अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल हो। लेकिन फिलहाल आप सामने देख रहे हैं सोमेश जी की इस पर बिल्कुल ही सकारात्मक राय नहीं है, और ये शेयर अगर चढ़ेगा भी चलेगा भी तो फिर वापस इसमें कमजोरी का रुख बनेगा, ये उनका सीधा सीधा नजरिया है।